अरे वाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये जहर का इंजेक्शन ना भाभी की ड्रिप में लगा दे रहा हूँ, जिससे भाभी हो जाएंगी खत्म और मेरा रास्ता हो जाएगा साहब, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाएगी। भैया ने ना सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम पे कर दी है। जब भाभी जिंदा नहीं रहेंगी तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरे नाम पे आ जाएगी। ज़्यादा चालाक बनते थे ना भैया, अब देखता हूँ अपनी चालाकी कहाँ दिखाएंगे। अच्छा, तो तू ये सब कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में, अपनी भाभी को मारने चला था? हाँ, अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भाभी को क्यों मारूंगा? मैं तो भाभी की ड्रिप चेक करने आया था, अच्छे से चढ़ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कहीं बीच में बंद तो नहीं हो गई है ये। वैसे एक बात बताओ, ये डीएनएस की ड्रिप पिंक कलर में कैसे हो गई? ये तो व्हाइट कलर की आती है, ये पिंक कलर कैसे आ गया? क्योंकि इसके अंदर जहर मिला हुआ है। इसकी फॉरेंसिक जांच करवाऊं अभी मैं? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? इसके अंदर जहर कहाँ से आएगा? ये तो आप ही लगा के गए थे ना, क्या पता आपसे गलती हो गई हो, लगाने के टाइम पे आपने नहीं देखा होगा ये पिंक है या सफेद है। मुझे ना ज्ञान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 साल से डॉक्टरी में हूँ, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है किस दवाई का कलर कैसा होता है। मेरी पत्नी ने ना मेरे को आज बताया था कि उसने तुम्हें बात करते हुए सुना था अपने दोस्तों से कि आज ना मैं अपनी भाभी को रास्ते में से ही हटा दूंगा, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी, तेरा प्लान काम कर जाएगा। तू पता नहीं किससे बात कर रहा था और कौन तुझे ऐसी सलाह दे रहा है जिससे कि तू अपना परिवार बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तेरी भाभी ने ना मुझे लाख समझाया था, पर मैंने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर इसने मुझसे बोला कि तुम्हें मेरी कसम है, बस तुम यहाँ से जाना मत और मार्टिन को नीचे बोल के आना कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, भाभी का ख्याल रखियो और उसके बाद नाटक देखना। और मैंने ऐसा ही किया, मैं नीचे गया और मैंने तुझसे बोला मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और उसके बाद ऊपर आके खड़ा हो गया और जैसे ही मैंने गेट की बात सुनी मैं गेट के पीछे छुप गया और मैंने देखा कि तू भाभी की ड्रिप में जहर का इंजेक्शन लगा रहा था। हाँ नेहा, तुमने ड्रिप तो बंद कर दी थी ना? हाँ, ड्रिप बंद कर दी थी, और अगर नहीं की रहती तब तो ये मुझे मार ही देता प्रॉपर्टी के लिए। क्यों बोलो? हाँ, मारना चाहता था मैं, क्योंकि भैया ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, क्योंकि पैसे की मुझे जरूरत थी। मैं नहीं चाहता कि इनके सामने हर वक्त हर टाइम में भीख सी मांगू कि मुझे 2000 दे दो, मुझे 5000 दे दो। मेरी भी दोस्तों में मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत ना सारी मिट्टी मिली जा रही थी। बोल रहे थे जितनी भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के हकदार तो तुम दोनों भाई हो, और तुम्हारे भैया ने सारी प्रॉपर्टी अपने भाभी के नाम पे कर दी। तो इसलिए ना मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, मैंने ना भाभी को रास्ते से हटाना ही ठीक समझा, जिससे सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम हो जाएगी। मार्टिन, तुझे शर्म आनी चाहिए। बड़ी भाभी माँ समान होती है, वो तेरे लिए मेरे से लड़ जाती है और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू उसको मारने चला था। वो तो अच्छा है कि नेहा ने सही टाइम पे तुझे बात करते हुए सुन लिया, वरना तू तो मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लेता। मैं क्या करता अकेले, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के चक्कर में? तो ये चाहिए ना सारी प्रॉपर्टी? ठीक है, कल वकील को बुला के तेरे नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा। मैं तो अपना खुद का काम कर रहा हूँ, मैं तो एक और घर बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर तेरी सारी प्रॉपर्टी ना तेरे दोस्त लोग भिजवा देंगे अय्याशियों में। मार्टिन, यही सही उम्र है तेरी, या फिर तू गलत रास्ते पे निकल जा या सही रास्ते पे निकल जा। भैया मुझे ना माफ़ कर दो, मैंने आपसे एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे नंबर प्रॉपर्टी कर दो, फिर भी आपने मेरे नंबर प्रॉपर्टी करने की सोच ली। मुझे तो लगता है मैं ही इस जगह पे गलत था, मैं ही गलत लोगों की संगति में बैठता हूँ। उन लोगों की वजह से ना आज मैं अपनी माँ जैसी भाभी को खो देता। मुझसे ना भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, और भाभी माफ़ी मांगने लायक तो मैं हूँ भी नहीं, पर फिर भी माफ़ कर दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए, आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। माफी मांग रहे हो तुम? माफी मेरे मर जाने के बाद मांगते, अगर मैं मर गई होती तो? तुम्हारा तो पूरा प्लान था कि तुम मुझे मार दो। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें भड़काया, दोस्तों का तो काम ही वही होता है। अरे वो तो दूसरे हैं, मैं तो तुम्हारी अपनी भाभी हूँ। मैंने तो तुम्हें इतना प्यार किया, तुमने एक बार नहीं सोचा उसके बारे में। और तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो प्रॉपर्टी के लिए तुम इस हद तक चले गए कि तुम किसी को भी मार सकते हो। बाहर वालों का तो काम होता है कि सबका घर तोड़वाना, सबको भड़काना, तो तुम क्या भड़क जाओगे? तुम खुद नहीं सोच सकते? और माफ़ी, अब तुम्हें ना कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली, और अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चलो प्रिंस। बिल्कुल सही कह रही है मेरी पत्नी, आज तो सही वक्तों से सब कुछ मालूम पड़ गया तो उसने मुझे बता दिया। अगर थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाता ना तो मेरी पत्नी आज इस दुनिया में नहीं होती। गांव जा रहा हूँ, बताऊंगा सबको। भैया सुनो तो सही भैया, अरे सुनो सही।